सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। हजारीबाग जिला चौकीदार अभ्यर्थियों के लिए एक नोटिस जो कि आप लोग को जारी किया गया है। नोटिस आखिरकार है क्या? जैसा कि आप सबों को पता होगा, हजारीबाग जिला चौकीदार अभ्यर्थियों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, मेधा सूची है, उसे जारी कर दिया गया है और उसी को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आप लोगों को जारी किया गया है 19 फरवरी और 20 फरवरी को 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर के 5 बजे अपराह्न तक नया समरनालय भवन जो आप लोगों का है, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में कमरा संख्या आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा A001 में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेकर के वहाँ पे प्रेजेंट होने हैं, तो देखिए सबसे पहला आप लोग को एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आप लोगों को रिटेन एग्जामिनेशन के समय आप लोगों को दिया गया था, वो एडमिट कार्ड आप लोगों को लेकर के जाना है। दूसरा है मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। जो आप लोग मैट्रिक देखिए उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मीन्स मैट्रिक का आप लोग एक एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। एक आप लोग का जिसमें नंबर दिया रहता है कि साइंस में इतने नंबर, सोशल साइंस में इतने नंबर, हिंदी इंग्लिश, वो मार्कशीट वाला, और एक साल जो बाद आता है आप लोगों का, जिसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। तो वो 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोग के मैट्रिक के लेकर के जाने हैं। आप लोग देखिए, एक रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र, जिसे रेसिडेंशियल निवास प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है आप लोग को जाति प्रमाण पत्र, इसे ही कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। SC ST वो हो गया, OBC का जो आप लोगों का सर्कल लेवल या SDO लेवल जिस लेवल पर भी बना है, वो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। देन आफ्टर EWS प्रमाण पत्र, जो अभ्यर्थी EWS कोटा से फॉर्म अप्लाई किए थे, EWS ले जाना मैंडेटरी है। उसके बाद देखिए आप लोग को पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के स्तर से निर्गत चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण पत्र, मीन्स ये आप लोग का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोग को लेकर के जाने हैं। देखिए यहाँ पे डेट आप लोग को दिया गया है कि कितने अभ्यर्थियों को किस तारीख को बुलाया जा रहा है। सो जो प्रकाशित मेधा सूची आप लोग को जारी किया गया था, सामान्य वर्ग में 1 से 90 तक के अभ्यर्थी दिनांक 19 फरवरी 2025 को उपस्थित होंगे। वहीं देखिए सामान्य वर्ग के क्रमांक 91 से लेकर के 1 से 55 तक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की क्रम संख्या 1 से 13 तक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के क्रम संख्या 1, पिछड़ा वर्ग के क्रमांक 1 से लेकर के 13 तक अभ्यर्थी दिनांक 20 फरवरी 2025 को उपस्थित होंगे। तो आप लोग जो मेरिट लिस्ट मेधा सूची जारी किया गया उसमें आप लोग देख लीजिएगा, जो मान लीजिए BC 2 से है, SC से है, ST से, यदि उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है और देखिए 1 से 90 के बीच में यदि आप लोग का क्रम संख्या के अंतर्गत रोल नंबर आता है, तो आप लोग को 19 फरवरी को ही प्रेजेंट होना है। जिनका देखिए 91 से 55 के बीच में आ रहा है, 155 के बीच में, तो उन लोगों को 20 फरवरी 2025 में आप लोग को वहाँ पे उपस्थित होना है। तो ये याद रहे, ये आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही यहाँ पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, चूँकि इसके बाद ही आप लोग को फाइनल है जो कि वो नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। देखिए क्या ये सभी अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि, समय, स्थान पर अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लाना सुनिश्चित करेंगे। जो आप लोगों का ओरिजिनल 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट है, ओरिजिनल रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल जो जाति EWS है, ओरिजिनल जो कैरेक्टर है, सबसे पहले आप लोग को ओरिजिनल लेकर के जाने हैं। और यहाँ पे तो ऐसी बताया गया है कि एक आध कॉपी उसका जेरोक्स फ़ोटो कॉपी करवा लीजिएगा, बट मेरी राय रहेगी कि आप लोग 2-2 कॉपियाँ करा लीजिएगा। जितने भी हैं डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, सभी के 2-2 कॉपियाँ आप लोगों को फ़ोटो कॉपी करा लेने। और इन सब के अलावा देखिए आप लोग को एक पहचान पत्र मीन्स आधार कार्ड भी आप लोगों को यहाँ पे लेकर के जाना है। तो देखिए जिन अभ्यर्थियों का हजारीबाग जिला चौकीदार में सिलेक्शन हो चुका है, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। रही बात सेकेंड लिस्ट की, तो यदि देखिए सीट खाली है तभी जाकर के आप लोग को सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा। और साथ ही अन्य ज़िलों में यदि हम लोग बात करते हैं,
किसी भी जिला में यदि आप लोगों का सीट बचा हुआ है, एक लिस्ट सारा प्रक्रिया होने के बाद यदि सीट बची हुई है तो निश्चिंत है वहाँ पे सेकेंड लिस्ट भी आप लोगों को जारी किया जाएगा। बशर्ते क्या करना होगा आप लोगों को, तो सभी अभ्यर्थियों को आप सब पहले एकता के साथ एकजुट होइए। देन आफ्टर आप लोग को एक सिस्टमेटिक तरीके से एप्लीकेशन आवेदन लिखना है और डीसी से आप लोगों को जा कर के बातें उनसे मुलाकात करनी है सेकेंड लिस्ट के विषय में। निश्चिंत है कि आप लोगों की बातें वहाँ पे रखी जाएगी और जितना भी सीट खाली होगा उस सीटों पर पुनः दोबारा से आप लोगों का सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा। रही बात, देखिए, यदि आप एकजुट होकर के जब तक आप लोग कदम आगे नहीं बढ़ाइएगा तब तक इस पर कोई भी संज्ञान विचार नहीं लिया जाएगा। जब आप लोग आगे बढ़िएगा तभी कहीं ना कहीं इस पर कुछ बातें रखी जाएंगी और इस पर विचार करके सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा।